कि जो राजस्थान में राजपूतों की बात करेगा वही राजस्थान पर राज करेगा। एक बार मैं चाहता हूं, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, बहुत से वक्ताओं ने आपने वक्ताओं को सुना और मैं इस मंच का सबसे छोटा वक्ता हूं, मैं इस योग्य नहीं कि आपको ज्ञान की बातें कह सकूं, पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी शिराओं में, आपकी धमनियों में जिनका रक्त धड़कता है, उन महाराणा प्रताप का जयघोष इस पांडाल में उठे और एक नई ऊर्जा का संचार मैं आपके बीच में देखना चाहता हूं। बोलिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बहुत खुशी हुई कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर माताएं छतरानियां उपस्थित रही, उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, क्योंकि हम इस धरती पर देखते आए हैं, इस हिंदुस्तान की मिट्टी में देखते आए कि इस मिट्टी पर शक आए, चोल आए, मंगोल आए, तुर्क आए, तातार आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, सबने हमारी सभ्यताओं को, परंपराओं को, संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, भ्रष्ट करने का प्रयास किया। पर यह राजपूतों की एकता थी, यह समाज की एकता थी कि हमें कोई मिटा नहीं सका, हमारे इतिहास को कोई मिटा नहीं सका, और ये शक्ति, ये परंपराएं, ये रीति रिवाज और ये संस्कृति आज भी इस समाज में जागृत है। कहीं ना कहीं मेरे समाज के युवाओं, बनाऊं, वैसाओं, आज के वक्त में मैं जब देखता हूं कि हमारे युवा समाज के बना जब शराब को, एक कुरीति को अपने जीवन में अपनाकर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उसे अपनी परंपरा मानकर अपने जीवन में जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो मुझे दुख होता है कि कहीं ना कहीं यह समाज का युवा एक गलत दिशा की ओर बढ़ने जा रहा है, एक गलत निर्णय को तय कर रहा है। मैं आप तमाम युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि इस शराब नाम की कुरीति को बंद करें, और हम युवाओं की, अक्सर हम, आप और मुझ जैसे उम्र के युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि हम दहेज लेना बंद करें, टीका लेना बंद करें, क्योंकि परिवर्तन की कोई दिशा यदि प्रारंभ होती है, परिवर्तन की यदि दिशा कोई तय होती तो हम युवाओं से होती है, हम नौजवानों से होती है। हमारे बुजुर्गों का, हमारे बड़ों का काम है कि वो हमें मार्गदर्शित करें, हमें सही दिशा प्रदान करें, पर परिवर्तन हम ही लोग कर सकते हैं। मैं आप युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, ये 2023 का वर्ष है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर देखते हैं राजनीतिक पार्टियां हमारा उपहास उड़ाने में लगी हुई है, सरकारें हमारा उपहास उड़ाने में लगी हुई है, पर आप इस ताकत के साथ, मजबूती के साथ इस बार इन सरकारों को, इन पार्टियों को दिखा दो कि जो राजस्थान में राजपूतों की बात करेगा वही राजस्थान पर राज करेगा। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार जिंदाबाद। वरना इन शासन, इन सरकारों को अगर हम बनाना जानते हैं तो हम उखाड़ना भी जानते हैं। इन नौजवानों को तय करना होगा कि इस राजस्थान की दिशा क्या होगी, इस राजस्थान की दिशा क्या होगी। मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने आपको सामाजिक कुरीतियों पर, समाज की दिशा पर, नौजवानों की जिम्मेदारी पर बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ सिखाया। मैं उन तमाम वक्ताओं का बहुत बहुत आभार करता हूं। आज जो परिवर्तन की दिशा है, कहीं ना कहीं हम युवाओं की जिम्मेदारी, हम युवाओं के कंधों पर होकर जानी है, और हम युवाओं से ही परिवर्तन की दिशा तय होनी है। हम जब गर्व से कहते हैं कि हमारी माओं ने, हमारे छत्राणियों ने इतना, जब हम याद करते हैं कि स्वाभिमान की धधकती जौहर की ज्वालाओं को जीवित रखने के लिए, अपने स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए मां पद्मावती ने जौहर किया, और जब कहते हुए हमें गर्व होता है कि चुंडावत प्रीत पाल मन में, रानी सु मांगी सेनानी, और रजपूती धर्म निभा बेटी, सिर काट दे दियो छत्राणी। तो इस जौहर के और इस स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, इस समाज को दिशा प्रदान करनी होगी, उन परंपराओं को, संस्कृति को अपनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी।